वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आरएस मेंस की एग्जामिनेशन जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए आज की क्लास है। आपका जो पेपर सेकंड है उसमें एनसीईआरटी जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी सफलता निर्धारित करेंगे। खास बात यह रहेगी कि आप उन जनरल साइंस के प्रश्नों का आंसर कैसे देते हैं, कौन कौन से प्रभावी शब्द आप उस आंसर में लिखते हैं। अगर आपने प्रभावी शब्दों के साथ अपना आंसर दिया है तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, ये पक्की बात, आपका सिलेक्शन होगा। तो सभी आर्ट्स के स्टूडेंट स्पेशली इस क्लास को ध्यान से देखेंगे और क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज के जो टॉपिक हैं आप लोगों के लिए वो टॉपिक कौन कौन से हैं? देखिए, ऊर्ध्वपातन है, आसवन है और प्रभाजी आसवन है। 20 शब्दों में इन टॉपिक्स के आपसे आंसर जानना चाहता है आरपीएससी, ठीक है। और आपको 20 शब्द प्रभावी लिखने के 2 नंबर वह देता है, ठीक है। तो कौन कौन से प्रभावी शब्द लिखे ताकि आपके पूरे के पूरे मार्क्स साइंस में आ सके, ये अच्छे आंसर बताने का मेरा प्रयास रहेगा। क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को शेयर कर दें उन स्टूडेंट्स तक जो आरएस दे रहे हैं, आईएएस दे रहे हैं। टॉपिक है ऊर्ध्वपातन, आसवन और प्रभाजी आसवन। समझा देता हूं। जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाएंगे आपको पेपर मिलेगा और पेपर में इस टॉपिक से संबंधित इस प्रकार कुछ लिखा रहेगा, लिख देंगे ऊर्ध्वपातन व इसके उदाहरण, इतना सा लिख देंगे। लिखना आपको है क्या होता है ऊर्ध्वपातन, आप आंसर देना शुरू करेंगे, ठीक है। आंसर देंगे भी, ऊर्ध्वपातन होता क्या है समझा देंगे। पहले मैं बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, ठीक है। क्या आंसर देंगे आप? आंसर देंगे कुछ पदार्थ। कहां से लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं। देखो, ऐसे भी लिख सकते हैं आप आंसर, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ठीक है। या फिर आप इसका आंसर ऐसे दे देंगे कि ऐसे ठोस पदार्थ। क्या आंसर दे देंगे? ऐसे ठोस पदार्थ, ये बढ़िया रहेगा। ऐसे ठोस पदार्थ लिख दिया इतना, ये आंसर देना भाई। क्या लिखेंगे? ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर, यहां तक कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाया आपने, सिंपल सी बात लिख दी। ऐसे पदार्थ कौन से? ऐसे ठोस पदार्थ, ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर ये बिना द्रव में बदले, ध्यान रखना भाई, बिना द्रव में बदले, सुनना ध्यान से बात को, क्या कह रहे हैं? ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर ये बिना द्रव में बदले, बिना द्रव में यानी कि द्रव में नहीं बदलते हैं, बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। सीधे गैसीय अवस्था यानी कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव व गैस, ठीक है। तो ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर ये बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। सिंपल सी बात आपने लिख दी है। क्या लिख दी है? ऐसे ठोस पदार्थ, इसको हटा दीजिए आप, ऐसे ठोस पदार्थ इनको हटा देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे डेफिनेशन? ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर ये बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तथा इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे पदार्थ तो क्या कहलाएंगे? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाएंगे, ठीक है। तथा इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन, आपने ये जो क्रिया की, किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया और वह किसमें बदल गया?
बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल गया, इस क्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये शब्द आपने लिख दिए हैं, कोई खास बात नहीं है, लगभग 20 शब्दों का ही आंसर है और आपके 2 नंबर इसके पक जाएंगे। लेकिन आपको उदाहरण और लिखना पड़ेगा, समझाएंगे इसको, देख लीजिए आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आप लिखेंगे एग्जाम्पल, उदाहरण। एग्जाम्पल है नंबर फर्स्ट पे आप लिखेंगे कपूर। कपूर लिख देंगे भैया, अनिल कपूर मत लिख देना, कपूर ही लिखना है। कपूर लिख दिया। नंबर सेकंड आप लिख दो शायद नौसादर, नौसादर भी लिख देंगे, ठीक है। कपूर लिख, आयोडीन लिख दो। क्या लिख दे नंबर 3 पे? आयोडीन भी लिख सकते हैं, आयोडीन, ठीक है। कपूर लिख दिया, नौसादर लिख दिया, आयोडीन लिख दिया। और नंबर 4 पे नेफथलीन, जो भी आपको याद रहे वो आप एग्जाम्पल लिख देंगे। ये एग्जाम्पल हो गए हैं, कौन कौन से? कपूर है, नौसादर है, आयोडीन है और नेफथलीन है, ठीक है। ये आपका पूरा आंसर हो गया है और आपके नंबर जो है 1 + 1 2 नंबर जो है आपके आ चुके हैं। बढ़िया आंसर हो जाएगा। क्या लिखेंगे? ऐसे पदार्थ जिनको, ऐसे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर वे बिना द्रव में बदले सीधे किसमें बदल जाते हैं? गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल लिख देंगे, कपूर है, नौसादर है, आयोडीन है और नेफथलीन है। जो भी आपको याद रहे इनमें से कोई भी 2 एग्जाम्पल आप लिख देंगे, आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है बच्चा। अब मैं समझा देता हूं कैसे ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया समझाना जरूरी है। आपको यहां पे लिख दिया आपने तो नंबर आ गए, समझाएंगे कैसे मैं बता देता हूं। देखो सिंपल सी बात है कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। जैसे अपन बात करें, ये अपने पास बर्फ की एक सिल्ली है, बर्फ है ये, ठीक है, बर्फ है, ठीक है। ये कौन सी अवस्था में है भाई? ठोस अवस्था में है। फिर हमने क्या किया, इस सिल्ली को हमने क्या कर दिया भाई? गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। जब इसको हम गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा भाई? किस में बदल जाएगा? द्रव अवस्था में बदलेगा। किस अवस्था में बदल जाएगा? सही बात है ना। गर्म करेंगे इसको, हम गर्म करेंगे, गर्म के लिए इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। गर्म किया तो द्रव अवस्था में बदलेगा। इसको हमने और गर्म किया मान लो, ठीक है, और इसको हमने गर्म किया तो ये किस अवस्था में बदल जाएगा? वाष्प, जल वाष्प में बदल जाएगा, ठीक है। तो जल वाष्प कौन सी अवस्था हो गई? गैसीय अवस्था हो गई, ठीक है। ये नॉर्मल प्रक्रिया है कि ठोस पदार्थ जो होते हैं जब इनको गर्म करते हैं तो ये पहले द्रव अवस्था में बदलते हैं और फिर गैसीय अवस्था में बदलते हैं। ये है, हमने एग्जाम्पल लिया किसका भाई? पानी का, या अपन ये कहेंगे बर्फ का। ये बर्फ थी, ठीक है, ये पानी हो गया और ये क्या हो गई? जलवाष्प हो गई, ठीक है। क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर ये है कि ठोस पदार्थों को जब गर्म किया जाता है तो ये द्रव अवस्था में बदलते हैं और द्रव अवस्था में, द्रव को जब गर्म किया जाता है तो ये गैस अवस्था में बदलते हैं। और ज्यादा गर्म करेंगे तो ये सीक्वेंस है कि ठोस को गर्म करेंगे द्रव में बदलेगा और द्रव को गर्म करेंगे वो गैस में बदलेगा, ठीक है ना बात। लेकिन कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जिनको अगर हम गर्म करेंगे, कुछ ठोस पदार्थ ऐसे हैं जिनको अगर आप बर्फ के अलावा की जो मैंने एग्जाम्पल बताए हैं जिनको आप गर्म करेंगे तो वो क्या होगा भाई? ठोस अवस्था जो है उससे सीधे गैस अवस्था में बदल जाएंगे। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाएंगे और ठंडा करेंगे तब गैस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाएंगे। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाते हैं। मतलब जैसे मान लो आपने अगर कपूर को गर्म करोगे ना, कपूर को गर्म करेंगे, ये सीधे गैस अवस्था में बदल जाएगा। ठोस अवस्था में है लेकिन सीधे गैस अवस्था में बदल जाएगा। और कपूर की गैस को अगर ठंडा करेंगे ना तो वापस ये है ठोस अवस्था में बदल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनको अगर हम गर्म करें और गर्म करने के बाद वो द्रव अवस्था में नहीं बदलते, द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाए तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल मैंने बता दिया, कपूर है, नौसादर है, आयोडीन है और नेफथलीन है। याद रखना, बढ़िया प्रश्न है। जो 2 टॉपिक हैं, आसवन व प्रभाजी आसवन,
हम देखेंगे अगली क्लास में। लेकिन इससे पहले आपको बताना जरूर है कि क्लास कैसी लगी। क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।